All right, joining us tonight on Trending Tonight is the head priest of the Ram Temple in Ayodhya, Mahant Satyendra Das Ji Maharaj. सत्येंद्र दास जी महाराज, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या में आने वाले हैं। संत महंत में किस किस्म का हर्ष उल्लास है जब आपको इस जानकारी के बारे में पता चला? बहुत प्रसन्नता है संत महंतों में और राम भक्तों में है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आकर के और भूमि पूजन करेंगे और उस मंदिर के भूमि पूजन करेंगे जो भगवान श्री राम लला का है और जो भव्य दिव्य मंदिर बनना है। उसके लिए सारे अयोध्या हम समस्त संत बड़े ही प्रसन्न हैं। बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 5 तारीख को वो भूमि पूजन करेंगे और उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और भव्य मंदिर बन कर के तैयार होगा। इसके लिए जो आज बहुत दिनों से प्रतीक्षा रही उसकी पूर्ति 5 तारीख को हो जाएगी। महंत सत्येंद्र दास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तैयारियां किस तरीके की हुई हैं वहां मंदिर में जब प्रधानमंत्री आएंगे 5 अगस्त को? आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। जो पूजा की व्यवस्थाएं हैं वह सब उसी रूप से किया जाएगा और इसकी सारी जानकारी जो है वो ट्रस्टियों को हो, क्या क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे। हमारे जब रामलला का दर्शन करेंगे तो हम उनको माला, फूल और उपहार जो देना होगा वह दे करके उनको रामलला की ओर से आशीर्वाद दिया जाएगा। महंत दास जी, ये मंदिर जो है ये आस्था का प्रतीक रहा है, विवाद का भी प्रतीक रहा है, लेकिन अब वो चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मंदिर का महत्व अयोध्या और उसके लोगों के लिए। बहुत मायने, बहुत ही प्रसन्नता है और क्योंकि बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा रही कि कब वह समय आएगा जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। क्योंकि 28 वर्ष से वो त्रिपाल में रहे, त्रिपाल से उठ करके अब वो समय आ गया है कि मंदिर बनने का, जिसमें भगवान रामलला भव्य मंदिर विराजमान होंगे। इसके लिए सभी को बहुत प्रसन्नता है। आपने महंत दास जी शरद पवार का पता नहीं स्टेटमेंट सुना कि नहीं? उनका ये कहना है कि मंदिर बन जाने से स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं हो जाएंगी और कोरोना से जंग हम जीत नहीं जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें। देखिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार से ध्यान दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सारे संसार के और सारे देश में आज यहाँ कोरोना नहीं सारे देश में है और सारे देश के कार्यक्रम सभी चल रहे हैं। कोरोना के लिए भी लड़ा जा रहा है और सारे जो वास्तविक कार्य हैं देश के उसको भी किया जा रहा है। तो इसी रूप से मंदिर का पूजन भी हो जाएगा, मंदिर का निर्माण होगा और साथ ही साथ कोरोना से लड़ने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, किसी प्रकार के कोरोना का प्रभाव इसमें न पड़े। जी महाराज जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था। कुछ चर्चा ये भी हो रही है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सब भी आने वाले हैं। आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। चलिए, ये तो ट्रस्टी वाले बताएंगे, ट्रस्ट वाले बताएंगे। ठीक है। महंत सत्येंद्र दास जी महाराज, मैं आपसे अब अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कितने समय में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? ये भी वो जो इंजीनियर हैं और जो उसके वो कारीगर हैं वही बता पाएंगे कि कितना दिन लगेगा। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उस समय देखिए सोशल डिस्टेंसिंग पर बड़ा जोर है देश में हर जगह। आमतौर से जब इस तरीके का भव्य आयोजन होता है तो लोग ज्यादा एकत्रित हो जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वहां पर कितने साधु संत रहेंगे, कौन कौन लोग वहां रहेंगे? नहीं, ये कोरोना के कारण से इतने लोग नहीं रहेंगे, कुछ लोग ही रहेंगे जो पूजा पाठ कराएंगे और बाकी सब लोग वहाँ नहीं जाएंगे। उनको ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन दर्शन कराने के लिए व्यवस्था ट्रस्टी लोगों कर रहे हैं। महंत सत्येंद्र दास जी महाराज, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये,
अक्सर ये बोला गया है कि अयोध्या में जब मंदिर बनेगा तो मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं बनेगा, उससे उस शहर का विकास भी होगा, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। हम अभी देख रहे हैं बहुत सारी स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनाउंस कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। क्या आप भी यही मानते हैं कि मंदिर की वजह से अयोध्या का भाग्य और खुल सकता है और बेहतर हो सकता है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से? अयोध्या का ही विकास नहीं, ये इसके कारण बहुत विकास रुके हैं। जितने भी विकास रुके हैं, अयोध्या का तो विकास होगा ही और भी हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि वह राम राज्य की कल्पना होगी। और राम राज्य के संबंध में सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म सुन श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। राम भगवान राम जिस दिन विराजमान हो जाएंगे, उस दिन सारे हमारे देश के सभी लोग प्रसन्न होंगे और साथ साथ प्रेम व्यवहार और भाईचारे के महा माहौल बनेगा। महंत सतेंद्र दास जी महाराज, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।